नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोरवाल कंप्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। जी हाँ, चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों के सामने कल अपलोड किया हुआ था। आज जो आपका चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैंने लिब्रियोफिस कैल्क के बारे में चर्चा की थी। आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आंसर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इक्वल साइन लिया है, एवरेज लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 5,14 इज लेस देन 23,6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 जो है वो 23 से कम है। सीधी सी बात है, 14 जो है 23 से कम है, लेस है। तो यहाँ पर जो लेस की बात आ रही है, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या होगा आपका 5, 14 लेस 23,6। इसका मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करना है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और अपने एक्सेल में इसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 4। जी हाँ, औसत वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4 निकल के आ रही है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन दे रखा है इक्वल साइन मैक्स 1, फ्लोर 15,3 ब्रैकेट क्लोज 10। इसको भी सेम आपको ऐसे ही करना है। आप कॉपी करिएगा इसको और एक्सेल पर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिएगा और एंटर बटन को प्रेस करिएगा। इसका आंसर निकल के आएगा 15। जी हाँ, 15 आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसका फ्लोर वैल्यू 15, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है 1। यहाँ पर आपकी फ्लोर वैल्यू जो आपका डिविजल होगा तो 3 से डिविजल हो रहा है 15। यहाँ पर 10 है आपका, तो 10, 15 और 1, 15, 10। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, 15। तो आपका राइट आंसर हो गया 15। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है 15 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में 15 ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, 15 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेल C2 में ट्रू है, C5 में फॉल्स है। MS एक्सेल में फंक्शन इज लॉजिकल C5 का आउटपुट होगा। C5 का आउटपुट क्या होगा। देखिए सेल C2 में ट्रू लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेल C2 में हम ट्रू कर देते हैं। सेल C2 में मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू। इसके बाद इसमें दिया गया है C5 में फॉल्स है, C5 में फॉल्स, C5 में हम यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं। आप कहीं भी फॉर्मूला यूज करेंगे, इज लॉजिकल ब्रैकेट, हमें किसका फंक्शन निकालना है, C5 का फंक्शन ये है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। इस कंडीशन में आपका जो फॉल्स होगा ये भी आपका ट्रू आंसर को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान चार्ट MS एक्सेल में विभिन्न श्रृंखलाओं में संख्यात्मक मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, XY, कॉनिक, सरफेस या पाई। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, XY। क्या करता है, XY। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल में आप बस एक बटन का चयन करके डेटा की एक ही बड़ी श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। देखिए यदि आप किसी नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, सपोज करिए यहाँ पर आपने कुछ नंबर्स टाइप किए हुए हैं 1, 2, 3, हम यहाँ पर इसको ऑटो फिल कर देते हैं। अब इसको मुझे सबको ऐड करना है, इन सभी नंबर्स को मुझे ऐड करना है नीचे यहाँ पर एक ही क्लिक में, एक ही बटन प्रेस करते हुए। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है आपका ऑटो सम, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका देखिएगा 1 to 13 का आंसर आ गया आपका 91। ठीक है, तो कौन सी बटन हमने यूज करी, ऑटो सम। तो यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑटो सम। जी हाँ, ऑटो सम इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट के सेल में प्रविष्ट किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। यदि हम इस फॉर्मूला, ये जो आपका एक फंक्शन छोटा सा दिया गया है, इस फंक्शन को हम अगर कॉपी करते हैं यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C Ctrl+V, जैसे ही एंटर करेंगे, सॉरी आई थिंक कॉपी नहीं हो पाया, मिनिमम 3, 12 > 5, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वल साइन मिनिमम 3, 12 > 5, 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका राइट आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। यदि आप MS एक्सेल में इंसर्ट टैब को ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+I का यूज़ करेंगे, या Ctrl+N, या Alt+N, या Alt+T। क्वेश्चन नंबर 7 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Alt+N। Alt+N के माध्यम से हम यहाँ पर MS एक्सेल में इंसर्ट टैब को ओपन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित जो आपका ये राइट का चिन्ह है डॉट के बटन को दर्शाता है। किस बटन को दर्शाता है? कैंसिल, एड्रेस, एंटर या फॉर्मूला। देखते हैं एक्सेल में आप यहाँ देख रहे हैं, ये बटन आपकी दी गई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस बटन की ओर ले जाते कर सकते। ये किसको दर्शा रहा है? ये एंटर को। ये किसको दर्शाता है? कैंसिल को। और ये इंसर्ट फंक्शन को। तो जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटर को रिप्रेजेंट्स करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स में डॉट सेल का पता प्रदर्शित होता है, आखिरी से दूसरा, प्रथम, सक्रिय या अंतिम। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सक्रिय। जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? सॉरी, यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है सम, ये आपका ऑप्शन नहीं है बल्कि ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सम ए, 1 2 3, यहाँ पर अगर हम इसको टाइप करते हैं यहाँ पर लिखेंगे सम ब्रैकेट ए, 1, 2, 3, एंटर करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा हैश नेम, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हैश नेम, इस प्रकार से ये आपका एरर दिखाएगा। ठीक है, जब आप इस प्रकार से फॉर्मूले को टाइप करते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं है, एक आपका क्वेश्चन है बराबर सम। और यदि अल्फ़ाबेट को अगर आप सम करना चाहते हैं नंबर्स के साथ, तो नंबर्स के साथ सिर्फ नंबर ऐड होते हैं, अल्फ़ाबेट ऐड नहीं होता। तो आपका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, एरर आपको रिप्रेजेंट्स कराएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर एक्सेल में यदि आप F2 कुंजी का यूज करते हैं तो F2 से हम एक्सेल में सेल को एडिट कर सकते हैं या किसी टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? टुडे, टाइम, नाउ एंड डेट। इसमें दिया गया है यदि आप वर्तमान तिथि और समय एक साथ दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। एक बार इसको दिया क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इक्वल साइन यूज किया, लिखा नाउ, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर करते ही यहाँ पर देखिएगा डेट और टाइम दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाउ फंक्शन।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, डायगोनल एंड वर्टिकल। तो एक्सेल का जो आपका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो है आपका पोर्ट्रेट रहता है। MS वर्ड एक्सेल का पोर्ट्रेट रहता है। पावर पॉइंट का जो होता है आपका वो लैंडस्केप रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल में राउंड 123.73 ट्रू फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? चलिए इसको हम एक बार टाइप कर लेते हैं अपने एक्सेल में। राउंड लिखना है आपको राउंड लिखना है, बराबर लगाएंगे, राउंड लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे 123.73 ट्रू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो जो आपका राइट आंसर है 123.7, जी हाँ आपका आंसर आएगा 123.7। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है ए 123.7। इन सभी क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिकल करिएगा अपने एक्सेल पर, और एक्सेल प्रैक्टिकल करने के बाद इसको वेरीफाई करिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का प्रकार नहीं है? पाई चार्ट, वार चार्ट, टेम्परेचर चार्ट, लाइन चार्ट। आपके पाई चार्ट भी होता है, वार चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, बट टेम्परेचर चार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Alt+F4, Ctrl+D, F2 या Ctrl+Shift+F। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, Ctrl+Shift+F का यूज किया जाता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। Ctrl+Shift+F प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स निकल कर आ जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल की आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग या ये कुंजी संयोजन क्या है, या किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift के साथ हैश, Ctrl+Shift के साथ माइनस, Ctrl+Shift के साथ ब्रैकेट, Ctrl+Shift के साथ $। तो यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift के साथ माइनस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को निम्न में से किस में प्रदर्शित किया जाता है? फुटर बार में, टूल बार में, टास्क बार में, फॉर्मूला बार में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार। जी हाँ, फॉर्मूला बार में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा असमानता ऑपरेटर को दर्शाता है? तो जो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो आप देख रहे हैं ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट्स जो है ये असमानता ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं, दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में एक वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में छोटा करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? मतलब कौन सी कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+M, Ctrl+Shift+F9, Ctrl+F9, Alt+F9। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+F9। यदि आप एक्सेल ओपन किए हैं, कंट्रोल के साथ F9 बटन को प्रेस करते हैं तो इसके साथ मिनिमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, ये शॉर्टकट होता है मैक्सिमाइज करने का, मिनिमाइज करने का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, MS एक्सेल में सेल रेफरेंस B2 कॉलम B9 को एक एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसे कैसे प्रविष्ट करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिए गए, जो भी आपका राइट ऑप्शन इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, $B, $2 कॉलम $B, $9। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेल में उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट का, Ctrl+Shift, कंट्रोल या अल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, एक्सेल में चयनित सेल के लिए चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए गए, F11, F12, Shift+F12 एंड Ctrl+F11। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, F11। जी हाँ, F11 जो है
चयनित सेल रेंज के लिए चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सेल में एक सेल में कितने वर्ड टाइप किए जाते हैं? तो MS एक्सेल में एक सेल के अंदर आप 32,767 वर्डों को टाइप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+C, Ctrl+Enter, Ctrl+Page Up एंड Ctrl+Space बार। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, Ctrl+Space बार का हम यूज करते हैं संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए Ctrl+Space बार का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से लगातार हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इन वीडियोस को आप शेयर भी करते रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, क्योंकि आने वाले CCC एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ये हमारा वीडियो। इसमें हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं CCC का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।